In today lecture, we will discuss example number 10. Evaluate by changing order of integration. ठीक भाई 2012 2015 ठीक है। तो इन दो है ना 2012 और 2015 में एग्जांपल आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करना है, ऑर्डर चेंज, फिर जाके इवेल्युएट करना है ना, वैल्यू निकालनी है। तो ये है राजू रूल है ना। इसमें क्या है भाई, पहले ऑर्डर चेंज करो, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो काम करने हैं है ना। तो स्टेटमेंट नोट कर ली राजे आपने। ओके, तो मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का पहला स्टेप क्या बताया था आपने, गिवन लिमिट्स का क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, गिवन लिमिट्स का ग्राफ बनाना है। गिवन लिमिट्स आर, भाई ये किसकी लिमिट, वाई की लिमिट्स कौन बताएगा, वाई की लिमिट्स क्या है, वाई की लिमिट, हाँ जी, एक्स एंड रूट ऑफ 2 - x²। एंड ठीक है, तो x की लिमिट्स क्या है, 0 से 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, भाई एक तो राजे आपको y की वैल्यू, एक तो y की लिमिट दे रखी x, और एक दे रखी है √2 - x²। अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो लाइन है, ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एंड और एक पॉइंट ले लो, 1 1 ले लो आप। ठीक है, ये तो बड़े आराम से इसके डायग्राम बन जाएगी। 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस के साथ। और इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको देखो स्केयर किया मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये क्या निकला भाई, व्हाट इज इट, ये तो सर्कल निकला, विच इज सर्कल हैविंग सेंटर, कितना है भाई सेंटर इसका, 0 0। और रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस, √2, √2 है ना। अच्छा उसके बाद इसकी डायग्राम बनाए अगर हम, यहां तक नोट कर लिया आपने। ओके, तो अब हम जोर देंगे भाई डायग्राम बन जाए, है ना, सही सही डायग्राम बन जाए, शेडेड रीजन पता चल जाए। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस कितना है राजे, √2। ठीक है, √2 मैं बता दूं लगभग कितना होता है, 1.414 के करीब, है ना। तो ये है राजे 1, ये 2, ये -1, ये -2,
तो यहां पर आएगा राजे 1.41 कुछ, है ना? तो इस तरफ, ठीक, तो ये मैं सर्कल बना रहा हूं। ठीक, और एक लाइन है जो, ये सपोज ये वाला 1 पॉइंट है, ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, तो इसके बाद राजे, अच्छा एक्स की लिमिट्स क्या है भाई? एक्स की लिमिट्स है 0 से 1, एक्स की लिमिट्स है 0 से 1। ओके, तो अच्छा, अब इसको मैं ध्यान से समझूं भाई। मेरे को लिमिट्स क्या दे रखी थी राजे? लिमिट्स दे रखी थी एक्स की, सॉरी वाई की, है ना? एक्स से लेकर √2 x, ये दे रखी थी। ठीक, तो अगर मैं ये वाली लूं एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की ये वाली लूं, लोअर लिमिट लूं, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक, और एक तरफ है वाई लेस देन और इक्वल टू √2 - x²। अगर मैं इसके लिए 0 0 टेस्टिंग, 0 0 तो नहीं ले सकते, है ना? ये खुद 0 0 में से पास कर रही है। इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट क्या ले भाई? जो इस लाइन से दूर हो पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट ले ले टेस्टिंग पॉइंट, 1,0। भाई 1,0 ले ले टेस्टिंग पॉइंट, है ना? 1,0, इट इज नॉट ऑन द लाइन। तो मैं 1,0 क्या ले रहा हूं? टेस्टिंग पॉइंट। एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0। क्या ये ट्रू है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स आ गया ना राजे? फॉल्स आ गया, तो फॉल्स का क्या मतलब है? ये वाली लाइन को इस तरफ शेड करना है, ऊपर की तरफ। ओके, इसके बाद राजे, ये इस तरफ, इसका मैं 0 0 टेस्टिंग पॉइंट ले सकता हूं। तो ये आ रहा है 0, इस तरफ आ रहा है √2। ये बताए ट्रू और फॉल्स? ठीक है, एम आई ऑडिबल? ओके, ये ट्रू आ गया, मतलब ये सर्कल को अंदर की तरफ शेड करना है। ठीक है, अंदर की तरफ शेड करना है। ठीक, और एक्स ने कहा है भी अगर रहना है तो 0 और 1 के बीच रहना। ठीक है, एक्स ने कहा है 0 और 1 के बीच रहना। तो एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स इज इक्वल टू 1, ये लाइन आएगी, ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन आएगी, और ये एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस। तो चेक करके बताओ राजे, जो मैं अभी शेड करने जा रहा हूं, क्या यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है ना? क्या ये सर्कल के इन बिटवीन है, सर्कल के अंदर अंदर है? यस। क्या ये लाइन से ऊपर है? यस। क्या ये, क्या इसने वो कंडीशन फॉलो की, शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन ने वो कंडीशन फॉलो की, एक्स 0 से 1 के इन बिटवीन होना चाहिए? ठीक, कोई बता दो राजे अगर कोई और रीजन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना राजे, यही आपका रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है। ओके, तो भाई 3 स्टेप तो हमारे इसी में चले गए, है ना? ये डायग्राम बनाते बनाते। ठीक, तो ये तो राजे मैंने मैंने 3 स्टेप लगा दिया, आपने फटाफट पेपर में बना देनी। पेपर में आपकी स्पीड होनी चाहिए डायग्राम बनाने की तरफ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो इसके बाद राजे डायग्राम बनाने के बाद ध्यान से देखो राजे, अब
अच्छा, आपको राजा किसकी लिमिट्स वेरिएबल में दी गई है? एज लिमिट्स ऑफ y आर इन वेरिएबल। सो कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे? कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे राजे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल? याद है भाई मैंने क्या रूल बताया था? ठीक है, अगर राजे y की लिमिट्स क्या है? वेरिएबल। तो कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे फिर? हॉरिजेंटल स्ट्रिप। ठीक, और अगर x की लिमिट वेरिएबल हो? तो फिर कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे? भाई वर्टिकल स्ट्रिप। So in this case, we will make horizontal strip। ये समझ आ गया? ठीक है, ये मैंने रूल बताया था चेंजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में। तो यहां पर मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाने जा रहा हूं। ठीक, अब ये देखो राजा, जब ये पंगा है इस डायग्राम में, क्या पंगा है? अगर मैं यहां पर हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाऊं, ठीक, तो वो शुरू कहां से हो रही है? एक्स वाई एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या है? 0। ओके, और खत्म कहां पर हो रही है फिर? लाइन पर। लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? भाई लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? वाई। और अगर और अगर मैं कौन सा कलर यूज करूं? ठीक है, पर्पल ही कर लेते हैं। ठीक, अगर मैं इस पर्पल लाइन से ऊपर वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं, ठीक है, इस पर्पल लाइन से ऊपर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, तो अब राजे एक्स है ना, यहां पर एक्स क्या है? 0, वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये लाइन जो है वर्टिकल स्ट्रिप पे खत्म कहां पर हो रही है? सर्कल पर। सर्कल पर खत्म हो रही है। सर्कल पर एक्स की वैल्यू कितनी है? ठीक है, अब वो पता नहीं है ना, वो निकाल लेते हैं। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - x²। तो स्केयरिंग करूंगा तो y² इज इक्वल टू 2 - x²। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट ऑफ 2 - y²। बताओ राजेश, शेडिड रीजन में प्लस वैल्यू आएगी कि माइनस? भाई शेडिड रीजन प्लस वैल्यू आएगी कि माइनस? प्लस आएगी। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पर एक्स क्या होगा फिर? प्लस रूट ऑफ 2 - y²। तो भाई इसके तो दो हिस्से करने पड़े ना, शेडेड रीजन के हमें दो हिस्से करने पड़े। क्योंकि एक हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में एक्स की वैल्यू 0 से शुरू, वाई पे खत्म, लाइन पे खत्म। और लाइन से ऊपर वाले हिस्से में एक्स की वैल्यू 0 से शुरू और सर्कल पर खत्म हो रही है। सर्कल पर एक्स की वैल्यू प्लस रूट ऑफ 2 - y²। ओके, यहां तक नोट कर लिया राजे? ये नोट कर ले जल्दी से आप। कर लिया? ओके, मैं बता दूं आपको, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? 0, रूट 2।
या इसको √2 मैं लिखूं, सिंपल सिंपल। भी वाई एक्सिस पर ये √2 है, ये एक्स एक्सिस पर √2 है। ठीक। तो अगर मैं राजे नीचे वाले रीजन को A1 बोल दूं और ऊपर वाले रीजन को भाई हम A2 बोल दें, ठीक है, इस वाले रीजन को मैं A2 बोल दूं, तो भाई मेरे को ये बता दो भी A1 रीजन में x की लिमिट्स क्या हैं। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x इन A1 रीजन, जल्दी से बताएं। भाई A1 रीजन में x की लिमिट्स क्या है, जल्दी जल्दी बता दे सभी। भाई x की लिमिट 0 से y आ रही है, यस और नो। हेलो। ठीक है, तो A1 रीजन में भाई x की लिमिट्स क्या आ रही हैं, 0 से y। ओके। तो ये है मेन क्वेश्चन आपसे, इसको डायग्राम को ध्यान से देखो। x की लिमिट्स तो आपने बता दी, A1 रीजन में x की लिमिट 0 से y। ठीक है, अब इस स्ट्रिप को अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करूं तो y की लिमिट्स क्या आएंगी राजे, y की लिमिट्स क्या आएंगी अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ इसको मूव करूं। हाँ जी, क्या आएंगी, 0 और 1। ठीक है, ये वाली A1 रीजन में ये स्ट्रिप नीचे से नीचे ओरिजिन तक जा सकती है। ओरिजिन पर क्या है, y की वैल्यू 0। ऊपर से ऊपर, ठीक है, वो पार्टीशन वाली लाइन तक जा सकती है, पार्टीशन वाली लाइन पर y की वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये आ गया y की वैल्यू 0 से 1। अब A2 रीजन की बात करें। ठीक, भाई A2 रीजन में x की लिमिट्स क्या आ रही हैं, 0 से रूट रूट ऑफ 2 - y²। ओके। और y की लिमिट्स राजे 1 and √2। वेरी गुड राजे, वेरी गुड। y की लिमिट्स क्या आ रही हैं, 1 से √2। तो ये आ गई हमारे पास लिमिट्स। ठीक है, यहां तक अगर आप पेपर में सॉल्व करोगे तो भाई मतलब आधा काम हुआ है आपका, अभी तक आधा काम हुआ है, अभी इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट करना है, हमें इंटीग्रेशन दी गई थी। ठीक, उसके हमने दो हिस्से कर दिए। ओवर A1 इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ओवर A1 इंटीग्रेशन करेंगे और ओवर A2 इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, ओवर A1 लिमिट्स क्या है भाई, A1 में भाई क्या है, x की वैल्यू 0 से y, और y की क्या है भाई, y की है 0 से 1। ठीक, प्लस सेकंड वाले में भाई x की लिमिट्स क्या है, अपने 0 से √2 - y²। और y की लिमिट्स क्या है, 1 से √2। यहां तक जल्दी जल्दी नोट कर ले भी सभी।
ओके, ठीक है। तो पहले वाले इंटेग्रल में, ठीक है, पहले वाले इंटेग्रल में अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट करके लिखूं तो 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का रूट था ना वो डिनोमिनेटर में, उसे हम लिख लेते हैं उसकी पावर -1/2। ठीक है। इसके बाद राजे सेकंड वाले में भी ऐसा करें। ठीक है, सेकंड वाले में भी ऐसा करते हैं। तो इसको लिखते हैं 1/2 2x एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर -1/2। इसका बेनिफिट क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला भाई? एक तो एफ एक्स की पावर कुछ भी हो, एन कुछ भी हो, ठीक, साथ में डेरिवेटिव, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स की पावर n+1/n+1, कंडीशन n कांट बी -1। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूं, ये आपका एफ एक्स, ये उसकी पावर है n, और ये साथ में उसका डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा इसके साथ dy भी लगा दें, नहीं तो ये गुस्सा कर जाएगा। dy भी लगा दें, ठीक है। तो अब ये आ रही है वैल्यू 1/2, तो बाहर निकाल दो। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 1 ऐड करोगे ना राजे इसमें, तो 1/2। ठीक, भाई यहां तक नोट कर ले जल्दी जल्दी सभी। तो ये था राजे, बाहर पहले ही 1/2 मल्टीप्लाई था, बाहर पहले ही 1/2 मल्टीप्लाई था, और दोनों के डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ गया। तो भाई ये तो आपस में हो गए कैंसल। ओके, और अगर मैं लिमिट्स फिल करूं, ठीक है, दोनों में पहले मैं लिमिट्स फिल करूं, तो पहली वाली राजे आपको वैल्यू देगा, जैसे मैं उसमें x की जगह पर y फिल करूंगा तो वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1/2, माइनस फिर x की जगह पर जीरो वैल्यू दे फिल करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। ओके, सेकंड वाली ब्रैकेट में भी राजे पहले वैल्यू फिल करेंगे x की जगह पर, ठीक। तो पहली वाले इंटेग्रल में राजे जल्दी जल्दी देखो, ये आ रहा है 2y²। 2y² का अंडर रूट क्या होगा? √2y, यस और नो? ओके, नेक्स्ट वाला राजे वाई स्केयर की पावर 1/2 क्या होगा? वाई। ठीक, नेक्स्ट राजे, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में अपना ये स्केयर और ये √2 कैंसल, 2 - y² प्लस ये y², ठीक है।
माइनस ये राजे वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये सेकंड वाले में ये तो वाई बचेगा। ठीक। तो अच्छा, इसके ऊपर पावर भी थी ना, इसके ऊपर अ, इसके ऊपर पावर भी है 1/2। ठीक। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल। ओके। वाई स्क्वायर से भाई वाई स्क्वायर कैंसल। ओके। तो फटाफट देखते राजे ये क्या बन रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाऊं राजे, लिख लिया आपने? ओके, ये फटाफट देखते भी। पहली ब्रैकेट में आ गई थी वैल्यू √2y -y, और सेकंड वाली में राजे √2 बच रहा है, साथ में -y। ठीक। √2 y²/2। ओके। नेक्स्ट वाला राजे y²/2, इसकी लिमिट 0 से 1 है। फिर √2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन y, एंड लास्ट में राजे y²/2। ठीक। तो ये आ रही है वैल्यू √2 1/2 -1/2 प्लस √2 इंटू √2 -1 -1/2 टू -1। ठीक है, तो ये सारा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सारी अपनी मेहनत करना राजे, इसको सॉल्व करना। ये 1 -1/√2 आंसर दे रहा, 1 -1/√2। यहां तक भाई नोट कर लिया आपने? जल्दी जल्दी नोट कर लें। ओके, तो इसके बाद राजे कर लिया। ओके, इसके बाद देखो राजे 11th क्वेश्चन। भाई ये आया है 2017 में, पीयू के 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, किस इंटेग्रल का? ये वाला। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, वैल्यू भी पता करनी है। तो भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन राजे, और ये राजे आई थिंक इकलौता क्वेश्चन है। ये राजे भाई इकलौता क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। आई थिंक ये राजे पूरी बुक में इकलौता क्वेश्चन है जिसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट याद ही रखना राजे एग्जाम में। अगर ये आया तो आपको पहले ही पता हो भी इसका आंसर इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, तो डिस्कस करते राजे ये वाला क्वेश्चन, और इकलौता क्वेश्चन। स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने? ओके। तो भी पहला स्टेप क्या है, आप गिवन लिमिट्स को ध्यान से देखो। भाई आपको है ना, आपको राजे वाई की लिमिट्स दी थी एक्स से, थोड़ा सा साइड पे लिखे है ना, एक्स से a² बाय एक्स, और x की लिमिट्स दी थी 0 से a।
ओके, तो ये वाला राजे, ये वाला हिस्सा, ये तो y इज इक्वल टू एक्स, ये तो लाइन बनेगी। एंड सेकंड वाला राजे वाई स्केयर इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू ए स्केयर बाय एक्स, वाई इज इक्वल टू ए स्केयर बाय एक्स, है ना। अब ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको राजे मल्टीप्लाई करूं दूसरी तरफ ले जाकर एक्स को, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्केयर, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्केयर। अब ये क्या है, व्हाट इज इट, विच इज रेक्टेंगुलर पैराबोला, सॉरी पैराबोला बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी डायग्राम बनाते राजा अभी। ठीक है, इसकी अभी डायग्राम बनाते हैं। यहां तक नोट कर लिया आपने? ओके, तो इसकी मैं डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये याद रखना राजा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये इस तरह से डायग्राम बनता है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, इसकी दो दो ब्रांचेस है राजा, इस हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड एक है राजे लाइन, लाइन क्या है राजे, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, लाइन क्या दे रखी है आपको, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो लाइन और हाइपरबोला राजे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक उन्होंने कंडीशन लगा रखी है, क्या कंडीशन लगा रखी है भाई, ये आपको दे रखी है एक्स की लिमिट्स, एक्स एक्स को रहना चाहिए, एक्स कहाँ कहाँ रहेगा, 0 से a के बीच। तो भाई एक्स पर तो कंडीशन लग गई है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स जा नहीं सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव। तो हमें ये मतलब ये शो कर रहा है भाई आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। ठीक, मतलब ये होता है ना, एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस होती है, और एक्स की वैल्यू a। ये देखो राजा, ये वाला पॉइंट ए आ रहा है, ये जो मैं अभी ग्रीन कलर से कर रहा हूं। ठीक है, ये कोई और कलर करते हैं, रेड कलर कर देता हूँ राजा। रेड कलर वाला पॉइंट क्या ए आ रहा है। अच्छा, क्या ए कोमा ए लाइन पर लाई कर रहा है, यस और नो। ठीक, क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो। ठीक है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पर आ रहा है। एंड एक्स उन्होंने कहा है एक्स की वैल्यू 0 और a के इन बिटवीन लेनी है ना। तो ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू a। अब शेडिड रीजन बनाना रह गया, अब है ना, शेडिड रीजन बनाना रह गया। शेडिड रीजन बनाते हैं, तो टेस्टिंग पॉइंट ले लेते हैं ना। सबसे पहले आपको दे रखा है y जो है वो x से बड़ा लेना है, और a स्क्वायर बाय x से छोटा लेना है ना। तो इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट कौन सा लें, हम्म ये वाला ले ले राजे। ये पॉइंट क्या है, a, 0। लाइन के लिए ये वाला ले ले टेस्टिंग पॉइंट। ओके, तो मैं a, 0 क्या ले रहा हूं, टेस्टिंग पॉइंट। तो टेस्टिंग पॉइंट ये देखो राजे, x की जगह पर a फिल करेंगे, y की जगह पर 0, तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स। ये क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, a तो भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैं राजे इसको इस तरफ शेड करूंगा। ठीक है, लाइन के
इस तरफ ये मैंने एरो बना दिया, लाइन के ऊपर की तरफ शेड करूंगा। ओके। तो दूसरी तरफ राजे यहां पर मैं कौन सा टेस्ट, यहां पर 0 0 ले लो आप, 0 0 को क्या ले लो, टेस्ट नहीं, 0 0 नहीं ले सकते ना, 0 0 नहीं ले सकते। ओके। कौन सा, A, 0 ही ले लो भाई, A, 0 बी द टेस्टिंग पॉइंट। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a फिल करोगे, ये आ रहा है, ये तो ट्रू आ गया। ठीक है, ट्रू ये है ना, ये तो ट्रू आ गया है ना। तो इसको राजा किस तरफ शेड करना चाहिए, हाइपरबोला को, हाइपरबोला को राजा पॉइंट की तरफ शेड करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट की तरफ शेड करना चाहिए। तो भाई कॉमन रीजन, कॉमन रीजन देखो राजा, कॉमन रीजन जो मैं शेड करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, ये आ रहा है कॉमन रीजन। ये आ रहा है कॉमन रीजन, जो मैंने अभी अभी ब्लैक शेड किया है, ध्यान से देखो भी सभी। ठीक, ठीक है। तो बताओ राजा इसमें कौन सी स्ट्रिप बनेगी, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाओगे या वर्टिकल भाई। एज लिमिट्स, किसकी लिमिट्स वेरिएबल हैं, लिमिट्स ऑफ वाई आर वेरिएबल, सो वी विल मेक, कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे भी जल्दी से बता दो, हॉरिजेंटल। ओके, उल्टा पुल्टा करना है ना भाई, वाई की वेरिएबल है तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनानी है आपने। ठीक, तो डायग्राम में मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाऊंगा अभी। ठीक, तो बताओ राजेश, हॉरिजेंटल स्ट्रिप शुरू कहाँ से हो रही है राजे, वाई एक्सिस से। ठीक है, तो न्यू लिमिट्स मैं निकालने जा रहा हूँ, न्यू लिमिट्स, जल्दी जल्दी बता दो राजे, एक्स की नई लिमिट्स क्या आएंगी। स्ट्रिप शुरू कहाँ से हो रही है, वाई एक्सिस से है ना, वाई एक्सिस पर एक्स क्या है, 0। खत्म कहाँ पर हो रही है, हाइपरबोला पर, हाइपरबोला पर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाइपरबोला पर एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, a² बाय y। अच्छा y की लिमिट्स, चलो आप बताओ y की लिमिट्स बताओ भी जल्दी जल्दी। अच्छा नहीं, ये इसके इसके दो रीजन बनेंगे ना, मैंने तो ध्यान से देखा ही नहीं ना, इसके कितने रीजन बनेंगे, दो रीजन। ओके, ये वाला, नहीं ये तो है ना, डार्क डार्क कलर चाहिए। ये मैंने पार्टीशन कर दी है ना। अब इसमें क्या है, ये देखो राजे, पार्टीशन के नीचे वाला जो हिस्सा है ना राजे, अगर उसमें मैंने वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाई, ठीक है, आप ऐसा करो, ऊपर वाले हिस्से को बोल दो A2, नीचे वाले हिस्से को बोल दो A1। ठीक है, तो ये हम A2 रीजन की निकाल रहे थे, A2 रीजन की। A2 रीजन में बताओ भाई, x0 से a² बाय y। ओके, y की लिमिट्स क्या आ रही भाई A2 रीजन में, A2 रीजन में y की लिमिट्स क्या आ रही हैं, हाँ जी, कोई बताएगा राजे y की लिमिट्स क्या आ रही हैं। चलो मैं बताता हूँ राजे आपको,
हाँ जी, ए टू इन्फिनिटी, वेरी गुड राजा, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया भाई। ठीक है, इसमें क्या है, ये पार्टीशन है। ठीक है, और ये पार्टीशन राजा किस पॉइंट के सामने हुई है, ए पॉइंट के सामने, तो ये वाला ए ही होगा ना राजे, है ना। और ये तो ग्राफ तो राजे अनबाउंडेड है, जो इसका ग्राफ है वो तो अनबाउंडेड है, मतलब ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप नीचे से नीचे तो ए तक आ सकती है, इस पॉइंट तक आ सकती है हॉरिजेंटल स्ट्रिप, और इसको मूव करते करते आप चाहे इन्फिनिटी तक ले जाओ। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ मैं फिर इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। ओके, तो अब आपका राजे काम है ए वन लिमिट्स की, सॉरी ए वन रीजन की लिमिट्स बताना। ए वन में भाई एक्स कहाँ से कहाँ होगा, सोच के बताओ। भाई ए वन रीजन दिख रहा है सभी को, इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप राजे, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ध्यान से देखो, शुरू कहाँ से हो रही है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0। खत्म कहाँ पर हो रही है भाई, लाइन पर, है ना, लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, वेरी गुड। ठीक है, वाई की लिमिट्स बता दो भाई फटाफट। ये वाली ए वन में जो स्ट्रिप बनेगी वो नीचे से नीचे ओरिजिन तक जा सकती है, ओरिजिन पर वाई 0, ज्यादा से ज्यादा राजे ये स्ट्रिप पार्टीशन वाली लाइन तक जा सकती है ना राजे, पार्टीशन वाली लाइन पर वाई की वैल्यू ए है ना। तो भाई हमें नई लिमिट्स मिली, टुकड़ों में मिली है राजे, एक ए वन टुकड़ा है, एक ए टू टुकड़ा है। ठीक है, एंड इवेल्युएट करने को भी कहा है हमें। ठीक, ये नोट कर ले जल्दी से सभी। ओके, ठीक है, तो आप राजे यहाँ पे लिख देना, न्यू लिमिट्स आर गिवन एज। भाई एक तो ए वन रीजन बनाया है, एक ए टू रीजन बनाया है। भाई ए वन रीजन में एक्स क्या है, 0 से वाई के बीच, और वाई क्या है, 0 से ए के बीच। और ए टू रीजन में भाई एक्स क्या है, 0 से ए स्केयर बाय वाई, वाई क्या है भाई, ए से इन्फिनिटी। ओके, तो भाई इंटीग्रेशन दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में होगी, ओवर ए वन एंड ओवर ए टू। ठीक है, ये ए वन की लिमिट्स, ये ए टू की लिमिट्स। ठीक, भी पहले आपको एक्स के साथ इंटीग्रेशन करनी होगी, पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करनी होगी भाई, एक्स के साथ। तो भाई एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाय टू, वाई की इंटीग्रेशन वाई इंटू एक्स। ठीक, नोट कर लिया राजेश ये वाला। ओके, तो है ना, ये राजे मैं लिमिट्स फिल करूं, क्या आ रहा है, वाई स्केयर बाय टू प्लस वाई स्केयर माइनस 0 0 आएगा। ठीक है, अगली इंटीग्रेशन में राजे क्या है भाई, लिमिट्स ए से इन्फिनिटी है,
ठीक, उसमें मैं वैल्यू फिल करूंगा। एक्स की लिमिट है ए स्केयर बाई वाई, है ना? तो वहां पे आ जाएगा ए रेस टू पावर 4/y स्केयर प्लस एक्स की जगह पर फिल करेंगे ए स्केयर बाय वाई। ठीक, माइनस वो 0 0 तो आएगा ही। ठीक है, तो पहले वाला राजे आप ध्यान से देखो, 3/2 बन रहा है, 3/2 y स्केयर। ठीक, सेकंड वाला राजे, सेकंड वाले में ए की पावर 4, है ना? ए की पावर 4 ये बाहर निकाल दो, बाई 2 भी बाहर निकाल दें, y की पावर -2 बच गया। एंड लास्ट वाले में भाई y से y तो कट ही y से y कट रहा है, नहीं यहाँ पर ए स्केयर बाय वाई स्केयर, है ना? ये कुछ मिस्टेक है। ए स्केयर बाय वाई, नहीं ए स्केयर बाय वाई आना चाहिए ना। ओके, ठीक है, देख लो राजा, कुछ मिस्टेक तो नहीं, कोई सिली मिस्टेक हो हम अभी दूर कर देते हैं। नहीं, है ना? तो ये देखो राजा, वाई से वाई कट रहा है। ओके, तो यहाँ पर तो ए स्केयर बाहर निकालोगे 1 बचेगा। ठीक, तो ये आ रहा है राजा, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे फटाफट देख लो भी, y³ 0 से a प्लस ए रेस टू पावर 4/2, ये राजे आपको y की पावर -1 अपॉन -1। ठीक, ये मिल गया, है ना? ठीक, यहां तक नोट कर लिया राजे आपने? ओके, तो एक तो है राजे 3/2 y³ वाला, यहाँ तो सीधा सीधा लिमिट्स फिल कर सकते हैं, है ना? और एक राजे आपके पास है ये a की पावर 4/2, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, है ना? इन्फिनिटी पर। एंड लास्ट वाला क्या है भाई? ए स्केयर। ठीक, तो ये वाला चीज बताओ राजे, ये आपको क्या आंसर देगा? ये आपको क्या आंसर देगा? इट विल गिव आंसर, इट विल गिव आंसर इन्फिनिटी। तो भाई ये इकलौता क्वेश्चन है आपके बुक में, आई थिंक सो, भी जो आपको इन्फिनिटी वाली वैल्यू दे रहा है। और आई थिंक ये पेपर में भी जब आया होगा बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले तो ऐड हो था ही नहीं बुक में, है ना? जब एग्जाम में आया उसके बाद ऐड किया इन्होंने। मतलब तब तक बच्चों ने इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन नहीं किया था 2017 से पहले पहले। तो ये जब आया है उसके बाद ऐड हुआ है बुक में। ठीक, तो इसके यहां तक राजे कोई डाउट किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक राजे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू आज के लिए। ओके।